जिल्लतों भरी हार के बाद भी प्लेऑफ में ऐसे पहुंचेगा केकेआर। इन चार बड़ी टीमों का प्लेऑफ से हुआ काम तमाम। समझे पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। आईपीएल 2025 लगभग एक महीने खत्म होने को आए हैं यार। अब धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल इसका सेटल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पता चल चुका है कि कौन सी वो 6 या 7 टीमें हैं जो पॉइंट्स टेबल में लड़ाई लड़ती हुई टॉप 4 की दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी ऐसी 2 टीमें हैं या एक टीम है जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, सुनिश्चित हो चुका है उनका पहुंचना, और वहीं यह भी सुनिश्चित हो चुका है कि वो कौन सी 4 ऐसी टीमें हैं जो प्लेऑफ से लगभग बाहर हैं रेस से। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जरूर अलाइव हैं, उनके प्रशंसकों का विश्वास जरूर अभी जगा होगा। जब तक आखिरी उम्मीद उनकी नहीं खत्म होगी तब तक ये उम्मीद रहेगी कि वो टीमें पहुंचेंगी। लेकिन नामुमकिन किन किन टीमों का हो चुका है, मुश्किल किन किन टीमों का हो चुका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। केकेआर के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, उनका सिनारियो क्या कुछ है, मुश्किल है, आसान है या फिर मध्यम है। आते हैं, समझ लेते हैं। पहले पॉइंट्स टेबल के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। एक एक बिंदु आपको हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर समझाएंगे। सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात टाइटंस पहले पायदान पर है। मौका था दिल्ली कैपिटल्स को 5 में 5 मुकाबले जीतकर पहले पायदान पर आने के, लेकिन पहले गुजरात अनएक्सपेक्टेड तौर पर सबको ये हतप्रभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 मुकाबले में 4 जीत हो गए हैं इनके नाम यार। अब 8 में इनको 4 और सुनिश्चित करना है जीत, और अपने दम पर ये पहुंच जाएंगे। 7 से भी काम चल जाएगा, आखिरी में आप देखेंगे। यानी कि मिनिमम 3, अगर मैक्सिमम ये 4 जीत गए तो फिर सुनिश्चित है इनका। तो इनके लिए बहुत कठिनाई नहीं होगी। 8 मुकाबले, 4 हारना, 4 जीतना गुजरात के लिए आसान है डगर पनघट का। तो एक ये टीम है जो लगभग प्लेऑफ में पहुंच रही है। वैसा ही कुछ सिनारियो दिल्ली कैपिटल्स का है, उनसे बेहतर है। 9 में इनको 4 मुकाबले जीतने हैं अपने दम पर क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि टॉप 2 की लड़ाई में जीटी और डीसी रहेगी। वहीं 2 टीमों की बात करें जो आरसीबी है, पीबीकेएस है, एलएसजी है, ये लड़ाई में लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसी में से कभी ऊपर कभी नीचे एक दूसरे को पटकनी देते रहेंगे। फिर अंत में पता चलेगा कोई 14 पॉइंट के साथ पहुंच रहा है तो कोई 16 पॉइंट के साथ पहुंच रहा है। आरसीबी टीम को 6 मुकाबलों में 8 पॉइंट हैं, 2 हारे हैं, दोनों चिन्नास्वामी पर हारे हैं। इनके लिए यह समस्या का विषय है कि अभी चिन्नास्वामी पर जीतना बाकी है। यानी कि जो इनका होम ग्राउंड है, जहां पर अधिक से अधिक के मुकाबले खेलेंगे, वहां पे अगर ये स्लिप करेंगे मुकाबले तो फिर डगर पनघट का कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनको 8 में 4 जीतने हैं। वैसे ही अगर हम बात करें पीबीकेएस की, तो उनको भी अगले 8 में 4 जीतने हैं। लेकिन जिस तरीके से पीबीकेएस खेल रही है, इनके सिनारियो आसान दिख रहे हैं, इनकी टीम को पहुंचना चाहिए। तो जीटी, डीसी, पीबीकेएस, ये 3 टीमें ऐसी दिखती हैं जो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वहीं बात करें आरसीबी या फिर एलएसजी, जो 7 मुकाबले में इनको अब आगे के 4 जीतने हैं। थोड़ा कठिन है बाकी टीमों से सिनारियो, लेकिन ये टीम है, दमखम रखी हुई है, अच्छा खेल रही है पंजाब ऋषभ पंत की कप्तानी में। तो ये लड़ाई में है, सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा लड़ाई में एलएसजी टीम है आरसीबी के साथ। वहीं अगर हम अन्य टीमों की बात करें, उसमें केकेआर टीम की बात करें, तो यार देखिए 7 में ये 6 पॉइंट्स हैं। इनके लिए कठिन हो चुका है सिनारियो। कठिन इस वजह से कि 7 मुकाबले इनके पास हैं, उसमें से मिनिमम इनको तो 4 जीतने हैं लड़ाई में बने रहने के लिए। 7 में 4 जीतना और अपने दम पर पहुंचने के लिए 7 में 5 जीतना, तो यह बहुत कठिन हो चुका है केकेआर के लिए। यह हार और चुभेगी, क्योंकि यहां से उठना, यहां से फिर बहुत बड़े मोमेंटम के साथ वापसी कर पाना, यह मुश्किल होता है टीमों को, क्योंकि 111 रन पर अगर आप मुकाबला हार जाते हैं तो फिर चीजें कठिन हो जाती हैं। इनके खिलाड़ी भी आउट ऑफ फॉर्म है, कप्तान भी उतना बेहतर नहीं है। तो केकेआर टीम के लिए मुश्किल है हालात, लेकिन सिनारियो यही कहता है कि 7 में से आप 5 जीतिए, अपने दम पर पहुंचिए, मिनिमम 4 जीतिए, फिर अन्य टीमों के सिनारियो पर फोकस करिए। एमआई, आरआर, एसआरएच, सीएसके, इनके लगभग खत्म है उम्मीद, क्योंकि अगर बात करें तो इनको 8 में से अगले मिनिमम 6 मुकाबले अपने दम पर जीतने होंगे। अपने दम पर अगर क्वालिफाई करना है, 5 तो मिनिमम जीतने ही होंगे, 8 में 5, तो वो खुद कठिन दिख रहा है। वैसे ही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी है, सनराइजर हैदराबाद के लिए भी, सीएसके के लिए भी है, मोमेंटम भी इनके साथ नहीं है। तो ये 4 टीमें ऐसी हैं, लगभग इनकी फिनिश्ड स्टोरी है। कुछ अप्रत्याशित अगर हो जाता है तभी उसमें से पहुंचेगी, और उसमें एक ही टीम दिख रही है जो लड़ाई लड़ सकती है, वो है मुंबई इंडियंस। ये मोमेंटम पर सवार हो सकते हैं, इनके पास खिलाड़ी खास हैं, इनकी टीम अच्छी है, ये लगातार मुकाबले जीत सकते हैं। वहीं अगर हम आरआर की बात करें तो बहुत कमियां हैं, एसआरएच में भी खामियां बहुत है, सीएसके टीम में तो खामियां ही खामियां है। तो कठिन है एमआई के लिए, आरआर के लिए, एसआरएच के लिए, सीएसके के लिए बहुत मुश्किल है। केकेआर के लिए
भी मुश्किल ही कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं कहेंगे। और बात करें कुछ टीमों की जो बिल्कुल लड़ाई में रहेंगी, वो जीटी, डीसी, आरसीबी, पीवीकेएस और एलएसजी, जिसमें आरसीबी और एलएसजी मेरे हिसाब से वो चौथी टीम रहेगी जो जद्दोजहद करेगी टॉप 4 में बनाने के लिए। लड़ाई इनके में कांटे की रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पॉइंट्स टेबल का आपका समीकरण कैसे लगा, कौन सी वो 4 टीमें जो आपके हिसाब से प्लेऑफ में पहुंचती हुई दिख रही है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।